नमस्कार साथियों, इंग्लिश विद कैनवस सर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट एन important classes. As you know that many students spoke me, sir, we are not getting one class. Why are you not getting? I know that you are getting classes, but if sometime what does it happen that it is language. So कई बार क्या आपको समझ में नहीं आता, तो डोंट वरी, समझने वाली कोई बात ही नहीं है, बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। अब आप बता दीजिए कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब आप चार चार सेंटेंस बनाते हो ना, तो वहाँ फॉर्म चेंज कर देते हो, तो अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू जो क्लास होती है वो चेंज होती है। तो वो मैं भी कर रहा हूँ और आपको भी करना पड़ेगा। तो आज अपन बात करते हैं, जल्दी से बता दीजिए कौन सी क्लास की। आज अपन बात करते हैं पास्ट सिंपल की। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर ये पास्ट सिंपल समझ में नहीं आता है। ऐसा क्या है भाई इसमें जो समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, तो आप इसकी हिंदी देख लीजिए। आ, ई, ए, था, थी और थे। अब देखो सारे समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेला समझा रहा हूं, सारे यही समझा रहे हैं। मुझे समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो जब हिंदी के एंड में अगर ये साउंड आ जाए तो आप कौन सा यूज करोगे? पास्ट सिंपल टेंस। मैं तो कह रहा हूं सबसे इजी यही है। बच्चे बहुत सारे बोलते हैं, हाँ थोड़ा कंफ्यूज क्या है कि उसमें फॉर्म का रहता है, तो मैं फॉर्म एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, व्हाट वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस पास्ट सिंपल टेंस। यू कैन आल्सो स्पीक लाइक दिस वे। अगर मान लीजिए पास्ट में, इतना समझ में आएगा, पहले डिड की क्लास आई थी, उसका जो आंसर दे रहे थे वही तो क्लास है। तो पास्ट में ऐसा कोई काम किया आपने, यानी तो नॉर्मल चीज है। अब ये अपन खड़े हैं, इससे पहले जब पैदा हुए थे तब से लेकर आधा घंटा छोड़ दो, उसके बीच में जो भी आपने काम किया, तो पॉजिटिव सेंटेंस बोलो तो ये यूज करना पड़ेगा, नेगेटिव बोलोगे तो भी आपको ये यूज करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे क्या जब इसके बारे में आपको पता ही नहीं होता? हाउ विल यू स्पीक? I know, that's why I am speaking like this way. If you don't know, that's why you are not able to speak. So what does it mean? It means that firstly you will have to observe this class. This class, are you getting? So आइए करते हैं स्टार्ट सबके साथ। यार एक बार मुझे समझाओ, I, you, we, they, he, she, it और name। मैं कह रहा हूं सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि आपको पता है एक्शन सेकंड लगाना है। अब बताओ मां किसी के भी साथ ऐसा नहीं कि आई वी दे के साथ कुछ अलग लगेगा, ई सीड नेम के साथ कुछ अलग लगेगा, ऐसी बात नहीं है। तो सबके साथ आपको कौन सा फॉर्म लगाना है? एक्शन आपको सेकंड लगाना है। आप ब्रैकेट में लिख दीजिए ACTION। एक्शन कौन सा भाई? ये लो सेकंड। आ गया समझ में? आपको कुछ भी बोलना है, जैसे आपको पास्ट की कोई बात पता नहीं है, आपको ये बोलना है कि मैं मंदिर गया, या मैं स्कूल गया, मैं कॉलेज गया, मैं दिल्ली गया, आप कुछ भी बोलना है, कहीं भी आप गए हो ना, तो जाने की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी आपको भाई। ये ध्यान रखना पड़ेगा, इतना तो आपको सीखना पड़ेगा। आप इंग्लिश सीख रहे, लैंग्वेज सीख रहे, कुछ चीजें आपको याद, आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है, पता कर लीजिए। आगे बात समझ में? सबके साथ आई यू वी दे ही सीड नेम के बाद सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, बीच में कुछ भी नहीं लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बात समझ में? चलो मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं, साथ ही साथ प्रैक्टिस कर लो। आपको ये बोलना है कि वह, ठीक है, स्कूल गया था। अब जब इसकी इंग्लिश बनानी है ना आपको क्या अगर मुझे भी बनानी है, किसी को भी अगर बनानी है, इफ वी वांट टू ट्रांसलेट इन दिस सेंटेंस और इफ वी वांट टू स्पीक इंग्लिश, सपोज दैट इफ यू वांट टू स्पीक और इफ यू वांट टू मेक सेंटेंस, सो देन हाउ वी विल मेक। आर यू गेटिंग? ये क्लास तो पता होनी चाहिए ना। तो वह स्कूल गया था, तो क्या है बताओ, ये आया कि नहीं आया बताओ? तो इसकी कैसे बनाओगे ट्रांसलेट, इंग्लिश कैसे बनाओगे? तो इसके लिए वह को क्या बोलते हैं? ही। और आपको सीधी सेकंड फॉर्म लगानी है गो की, ही वेंट स्कूल। अब बताओ कहां प्रॉब्लम आई है? यू कैन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन यू। आपको ये बोलना कि मैं स्कूल गया था, तो आपको ही वेंट स्कूल बोलना पड़ेगा। यहां आप कौन सी फॉर्म लगा रहे हो? सेकंड फॉर्म। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ग्रामर का रूल्स है। आप बोले मैं एयरपोर्ट गया, अगर आपको ये बोलना कि मैं एयरपोर्ट गया, तो आई वेंट एयरपोर्ट आ जाएगा बस। चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड, ए आई यू वी दे, ई सीड नेम, कुछ भी हो, सबके साथ क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे ना, बस लगा लो भाई। अब हाँ, यहां तक तो ठीक है। जब इसके चार सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, आपको ये बोलना है कि मैं स्कूल नहीं गया, उसकी अंग्रेजी क्या होगी? तो उसकी अंग्रेजी होगी ही। अब यहां पे लगेगा डिड नॉट, ध्यान रखना भाई, और वापस इसकी फर्स्ट फॉर्म करनी है। समझ में आ गया होगा आपको? नहीं आया, चलो कोई ना। क्या करना है? सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, और क्या लगेगा इस टेंस में?
डिड लगेगा। क्या सबके साथ डिड लगेगा? हाँ जी, सबके साथ डिड लगेगा। वी विल यूज डिड ऑफ ऑल प्रोनाउन, वी कैन से आल्सो सब्जेक्ट्स। आर यू गेटिंग? ओके, ही वेंट स्कूल। जब आप इसका नेगेटिव बनाओ ना, तो ये जब ऊपर सेकंड फॉर्म आएगी तो इसका नेगेटिव बनाते समय डिड नॉट, और वापस यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि एक्शन फर्स्ट रखना है, या आप वर्ब की सेकंड फॉर्म वापस मत रख देना, या वेंट नहीं आएगा। डिड नॉट के बाद हमेशा पूरे अर्थ प्लेनेट में जिस सेंटेंस में डिड आ गया उसके बाद आने वाली फॉर्म हमेशा फर्स्ट रहती है। यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। ओके ओके, करें स्टार्ट करें। ठीक है, थर्ड में डिड निकाल दीजिए बाहर भाई। डिड ही गो स्कूल, और फोर्थ क्या हो जाएगा? डिड ही नॉट गो स्कूल। ये लो भाई, पहली बार आपको लगानी है सेकंड फॉर्म, और नीचे डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्शन फर्स्ट, वी कैन स्पीक। आ गया समझ में? अब एक काम कर दीजिए, अगर आपको ये क्लास समझ में आ गई है, कौन सी क्लास? क्लास ओवर होते ही पास्ट सिंपल टेंस आपके माइंड में बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाना चाहिए। खुद के ऑन सेंटेंस बनाइए, खुद के सेंटेंस बनाइए, और खुद इंग्लिश यूज करिए। ये पास्ट सिंपल टेंस का मतलब क्या है? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं डब्ल्यूएच वर्ड। अरे भाई डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, एक्सप्लेन करूंगा बढ़िया तरीके से लास्ट में। एक बार आप ये सीख लो तो आपको ये बोलना है, अगर यू का भी बनाना है सीधी कोई भी सेकंड लगा दो। मैंने ही के साथ सेकंड लगाई, आप आई यू बी दे ही सी इट देम किसी के भी साथ डायरेक्टली वर्ब की सेकंड लगा लीजिए, आपका पास्ट का सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, आप एक मैं दे रहा हूं, इसकी आप इंग्लिश बना के कमेंट बॉक्स में जल्दी करिए। आप यार कमेंट बॉक्स में इंग्लिश बनाते रहिए, मुझे कैसे पता लगेगा कि आप सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो। ठीक है, आज उसने खाना बनाया, उसने खाना बनाया था। ये लो जी, उसने को आप बी और सी कुछ भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा मैं लिख दूं सी लिख दिया। अब बाकी का आपको बनाना सेंटेंस ये लो, और 4 सेंटेंस बना कर कमेंट बॉक्स में भेज देना। आगे बात समझ में? ये था अपना पार्ट सिंपल टेंस। आइए हाँ ठीक है, थोड़ा सा इस पे करना काम आ जाएगी, इतनी डिफिकल्ट क्लास है नहीं। ठीक है, और आई यू बी दे ही सी इट देम सबके साथ वर्ब भी लगानी है सेकंड फॉर्म। एक्शन कौन सा लगाना है? सेकंड। और जिसको आपको बनाना है वह स्कूल गया था तो आप बनाएंगे ही वेंट स्कूल। दूसरे में ही डिड नॉट गो स्कूल। तीसरे में डिड बाहर निकाल लीजिए, ये एक मैंने बनाया, आप उसका बना लीजिए। अब जो स्टूडेंट्स 18-19 स्टूडेंट जो है कंटिन्यू मुझे व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, प्लीज आप कंटिन्यू भेजते रहिएगा। इसके भी आप 4 सेंटेंस 2-2 3-3 सेंटेंस बना करके भेजते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू टुमारो। मिलता है एक और नई एनर्जेटिक क्लास के साथ। टेक केयर।